Good morning, dear students. How are you all? I hope all you are healthy and safe at home. Today we are going to start our new chapter स्वच्छता अभियान. आज हम पढ़ेंगे आपका नया चैप्टर 4 स्वच्छता अभियान. ये जो चैप्टर है इसमें जैसे कि इसका नाम है स्वच्छता, मतलब साफ सफाई से संबंधित है ना. एक अभियान चलाया जाता है जंगल में. तो देखिए कैसे एक कविता में क्या बताया गया है. हमारी तरह जो पशु होते हैं उनको भी साफ़ सफाई बहुत पसंद होती है ना. जैसे हमें साफ़ सफाई, अपना घर साफ रखना अच्छा लगता है, साफ़ सफाई पसंद होती है, सब साफ़ सफाई में रहना चाहते हैं हम लोग भी. उसी तरह पशुओं को भी, पशु पक्षियों को भी साफ़ सफाई बहुत पसंद होती है. प्रस्तुत कविता में सभी पशु पक्षी अपना जंगल, पशु पक्षियों का घर क्या है, जंगल है. तो जो पशु पक्षी हैं वो अपना जंगल साफ सुथरा रखना चाहते हैं, मगर जो हाथी है उससे गलती हो जाती है. कौन सी गलती, अब हम कविता में पढ़ेंगे, है ना. अगड़म बगड़म हातिम ताई, सब सीखेंगे साफ सफाई, जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई. क्या कहते हैं कि अगड़म बगड़म हातिम ताई, कविता का शुरू का वर्ड ही है अगड़म बगड़म हातिम ताई. हम सभी साफ सफाई सीखेंगे, जंगल हमारा साफ सुथरा होगा, ये कसम सभी पशुओं ने मिलकर खाई है. सारे मिलकर जंगल को फिर रोज़ रोज़ चमकाते थे. जो पशु थे वहाँ के, वो क्या करते थे, उस जंगल को रोज़ साफ सुथरा रखते थे. घर को खुद को साफ ही रखते, मल खूब नहाते थे. वो घर को साफ सुथरा रखते थे, अपने जंगल को साफ सुथरा रखते थे और फिर खूब रगड़ कर अपने शरीर को साफ करते थे, मलकर नहाते भी थे. तभी हुआ एक नया झमेला, हाथी जी ने खाया केला, खाकर छिलका वहीं गिराया, साफ सफाई को बिसराया. तभी वहाँ पर एक झमेला क्या हुआ, एक बात हो गई. कौन सी बात, हाथी जी ने क्या किया, केला खा लिया और वहीं पर छिलका फेंक दिया. साफ सफाई को वो भूल गए. देख काम में हाथी जी का बंदर जी को गुस्सा आया, पास में उनके जाकर उसने हाथी को ऐसे समझाया. फिर क्या हुआ, हाथी जी को देख काम में हाथी के इस काम को, कैसा काम, जो जंगल में उसने कचरा फैलाया था, क्या कचरा, छिलका खाकर फेंक दिया था केले का. तो बंदर को बहुत गुस्सा आया. उसने क्या किया, उसके पास गए और उसने खूब उसे समझाया. बोला, दादा केले खाकर छिलके क्यों बिखराते हो, कूड़ेदान है पास में फिर तो कचरा क्यों बिखराते हो. फिर कहते हैं बंदर, उसने कहा कि केले खाकर छिलके क्यों फेंकते हो, क्यों बिखरा रहे हो, कूड़ेदान जब रखा हुआ है तो कूड़ेदान मतलब डस्टबिन आपका, है ना. अब जब आपके पास डस्टबिन है, कुछ कूड़ेदान है, कचरे का डिब्बा है, तो फिर कचरा हर जगह क्यों फैला रहे हो. तभी वहाँ लोमड़ी आई, उसने भी यूँ डांट पिलाई, उसे समझ क्यों कुछ ना आए, तुम्हें समझ क्यों कुछ ना आए, क्यों तुमने छिलके बिखराए. फिर लोमड़ी भी वहाँ गई, उसने भी कहा, उसे डांटा हाथी को और बोला कि तुम्हें समझ में क्यों कुछ ना आए, तुम्हें क्यों कुछ बात समझ नहीं आती है कि हम लोग साफ सफाई रखना चाहते हैं, तुमने छिलके खाकर क्यों फेंके हैं. दादा साफ सफाई का सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल हो पाएगा अपना स्वच्छता अभियान. उसने कहा कि जब साफ सफाई का ध्यान सभी रखेंगे तभी स्वच्छता अभियान हमारा सफल हो पाएगा. हाथी बोला, मैं भी अब से दृढ़ निश्चय करता हूँ, सदा रखूँगा साफ सफाई, शपथ उठाता कहता हूँ. उसने यह शपथ ली कि अब मैं ये निश्चय करता हूँ कि हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखूँगा, है ना. इस कविता में स्वच्छता अभियान के बारे में बताया गया. जैसे हमारे शहर में ही ले लीजिए, जगह जगह पर कचरे की गाड़ियाँ आती हैं, तो भी लोग कचरे क्या करते हैं, कचरे को इधर उधर फेंकते हैं ना. घर के पास कोई प्लाट वगैरह खाली पाते हैं तो ले जाके सारा कचरा उसी में डाल, जबकि रोज़ कचरे वाली गाड़ी आती है 7-8 बजे सुबह के टाइम पे. तो हमारा अभियान जब सब ऐसा करेंगे तो जो स्वच्छता अभियान है हमारा, वो कैसे सफल हो पाएगा. जो हमारा साफ सफाई रखने का उद्देश्य है, जो शासन ने ये मुहिम चलाई है कि स्वच्छता अभियान सफल हो पाए, वो कैसे सफल हो पाएगा. इसलिए आप सभी को भी ये ध्यान रखना होगा कि घर में कहीं भी ऐसे ही कचरा ना फेंकें, अपने डस्टबिन में डालें और जब सुबह कचरे की गाड़ी आती है, उसी गाड़ी में कचरा डालें, है ना.
तो आपकी कविता हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, घर की साफ़ सफाई, अपने मोहल्ले की साफ़ सफाई, अपने घर के आसपास की साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, है ना। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।